कमलेभ्यो नमः। श्रीराधा वल्लभो विजयते तरा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान शिव के नामों का आश्रय, भगवान शिव से प्रार्थना। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम देश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री कुंजेश्वर महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति विंध्यवासिनी मैया की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत गुरु करपत्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव।
देवादिदेव अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले सतरजतम तीनों गुणों से परे जीव के जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाले मेरे परमाराध्य श्री निकुंजेश्वर महादेव श्री राधा वल्लभ सरकार के सहज कृपा के फलस्वरूप श्री हनुमान जी महाराज आदि शक्ति महाविंद वासुदेव भगवान पंचमुखी और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का पवित्र भूमि धमतरी जिला का प्राण स्वरूप पंचमुखी हनुमान नगर में साहू परिवार के द्वारा श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में मेरी व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका पवित्र संकल्प हम सबके जीवन में शिव भक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, जीव को शिव से जोड़ने का कार्य आदरणीय श्री सीमांत साहू जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती दिनेश्वरी साहू, आपके पिता श्री शंकर लाल जी, श्री भूषण साहू, श्रीमती माधुरी साहू, समस्त साहू परिवार, आपके समस्त कुटुंबी जन, उपस्थित सभी मेरी करुणामयी वात्सल्यमयी भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, मेरे भाई जन, सभी श्रोतावृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अवगाहना प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव कथा देख रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान आशुतोष के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें, अपने मन को पवित्र करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के चरणाश्रित, भगवान के सन्मुख होकर के भगवान के नामों का आश्रय लें। इनके पूर्व मन, वाणी, कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नाम पश्चात जैसे श्री राधा वल्लभ सरकार, श्री हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव जी की इच्छा होगी आज की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिए राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। सभी कह लेंगे हर हर, थोड़ा जोर से कहिए हर हर। राधे राधे में तो आवाज ज्यादा आता, महादेव कम क्यों है? थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, बड़े बड़े भाव के साथ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए,
एक तेरा सहारा काफी है। गाले के बड़े भाव के साथ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ऐसे अगर हाथ पसार करें तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। ओ पर तू क्यों मुझसे रूठ गया, पर पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भवसागर में, बस गाली से मेरे भाई बाकी है। ओ मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा पुकारिएगा। बाकी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। जिन
जो चाहता है कि बस भगवान आप ही हैं और कोई नहीं है हमारा। और गा लीजिएगा बड़े भाव के झूमते हो। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत बदनाम किया। हो इस जग ने मुझे बदनाम किया। इस जग ने बहुत बदनाम किया। हो इस जग ने मुझे बदनाम किया। इस जग ने मुझे बदनाम किया। प्रभु जब से आपका नाम लिया है इस जग ने मुझे बदनाम किया है, लेकिन भरोसा इस बात का है जब तूने मुझे यूं थाम लिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है। बस तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है। बस तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है। बस तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा काली जगह थोड़ी आनंद से खड़ी हो। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो।
सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, कह लीजिएगा थोड़ी हाथ पसारे करके, थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ, बड़े भाव के साथ। जय हो। जय हो। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। पुकार लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। देखो भगवान का नाम प्रसन्नता से लेने चाहिए। कुछ लोग ऐसे नमः शिवाय कर ले, हाथ पसारी और बड़े भाव के साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है।
किसी और को अब हम क्या देखें, एक तेरा नजारा काफी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की शरणागति, भगवान का चरणाश्रित होकर के आप और हम भगवान के ही कथा में, भगवान की छत्र छाया में विराजमान हैं। जीव तब तक से नहीं सुधरता है भैया जब तक से उनको संसार की थपड़ी नहीं पड़ते हैं। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हट जाती है। जीवन में जीव सुधरता कब है? ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। ऐसे चलता नहीं है जीव, कोई कितना भी समझा ले। जब तक कोई अपना नहीं ठुकराता है ना, तब तक वो भगवान के सामने जुड़ता नहीं है। संसार ने बहुत दुख दिया, जब तक हम अपनों से हारते नहीं हैं तब तक मन में वैराग्य जगता नहीं है। और एक बात कहें आप सबसे, जीवन में शाश्वत परिवर्तन का केवल एक ही कारण है, जिनको सबसे अधिक चाहो, जिन पर सबसे अधिक भरोसा करो, उनसे जब धोखा मिले तब मार्ग बदलता है। ऐसे मार्ग बदलता नहीं है भैया। जिन पर अधिक भरोसा है आपको, जिनसे अधिक स्नेह है, जिन पर आपने जीवन में ट्रस्ट किया, जीवन भर, उन्होंने अंत में लाकर के तुम्हें उस मोड़ में खड़ा कर दिया। भय गई सांप छुछुंदर केरी। सर्प जो होता है ना, छुछुंदर को निगलेगा तो मर जाएगा, और अगर उलग देगा तो भी मर जाएगा। यही दशा जीवन की होती है। और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान शिव की याद आती है, तब भगवान के पास जाते हैं। कभी कभी देखना, कुछ लोग 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भगवान शिव के सामने बैठ करके माला करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है बताएं आपको? वो सबसे अधिक सताया हुआ है। जब तक से ठोकरें नहीं मिलती है ना, तब तक सब भगवान को याद नहीं करते भैया। इसलिए ना भगवान बीच बीच में ना हमको करंट झटका देते रहते हैं। हाँ, बीच बीच में। अच्छा, दुख आने का कारण भी यही है, भगवान हमें अपनों का परिचय कराते हैं, अपना कौन है। क्योंकि सुख में अपनों का परिचय नहीं होता, विषम परिस्थिति और दुख में ही अपनों का परिचय होता है। और मैं तो सदैव एक बात कहूंगा, सुख का शांति ही जीव है, और आपके दुख में जो सांस खड़ा है वही मेरा शिव है। जो आपके दुख में आपके साथ हो, और वो शिव किसी भी वेश में आ सकते हैं, किसी भी वेश में। इसलिए जीवन में ना सबको समान समझिए, सबको समान सम्मान दीजिए। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश में। भगवान ऐसे तो हमसे मांग नहीं सकते, परोक्ष रूप से तो नहीं मांग सकते। भगवान की भी मर्यादा है, लेकिन क्या पता भेष बदल करके हमसे वो कुछ मांगे और हम उनकी परीक्षा में अगर फेल हो जाए तो यह भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। भगवान शिव की कथा जिस कुल में होती है भैया, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जे नर उपजे विनीत। वो कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में भगवान शिव की चर्चा होती है, भगवान शिव की कथा होती है।
आज मैं कहूँ साहू परिवार का कुल धन्य है। जिस परिवार में, जिस कुल में भगवान शिव की चर्चा होती है, शिव की कथा होती है ना भैया, वो अपना कल्याण तो करते हैं, परिवार जनों का कल्याण तो करते हैं, लेकिन इनके पितर भी अपने आप को सौभाग्यशाली मनाते हैं, धन्य मनाते हैं कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने स्वयं का कल्याण किया, हमारा भी कल्याण किया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, एक बढ़िया सुंदर सूत्र दिया है। वो कुल पवित्र हो जाता है जहां भगवान शिव की कथा होती है। उस जननी का कोख धन्य हो जाता है जिस परिवार में एक भी भगवान शिव का भक्त जन्म लेता है। यहां तक से कहा गया है स्वर्ग स्थित पितरों पर धन्य, स्वर्ग में इनके पितर भी धन्य हो जाते हैं। ये सामगृहे वैष्णव नाम ध्येय, एक भी वैष्णव जन अगर हमारे कुल में जन्म ले लिया ना भैया, तो पूरे कुल का नाम रोशन हो जाता है। इसलिए मैं तो सदैव कहता हूं, अपने बच्चों को भगवान का भगत बनाइए, संस्कार दीजिए। कुछ लोग विचार करते हैं कि महाराज जी अभी हमारे बच्चे की उम्र ही क्या हुई है, उम्र ही क्या हुई है कि हम भगवान की भक्ति करने के लिए बच्चे को भेजें। मैं तो कहूँ बच्चे को साथ लाना भी चाहिए कथा में, जरूर साथ लाना चाहिए भैया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भी उम्र नहीं, उम्र होने दीजिए। अच्छा, मैं आप सबसे निवेदन करें, ध्रुव जी की अवस्था कितने वर्ष की थे? आपने भागवत जी की कथा सुनी होगी, कितने साल के थे ध्रुव जी? साहू जी 5 साल के। बेचारे करिए 5 साल में बच्चा घूमेगा, खेलेगा कि भक्ति करेगा? अच्छा, प्रहलाद कितने साल के थे? 7 साल के। परमादरणीय डोंगरी जी महाराज कहते हैं अपनी कथा में, जो व्यक्ति बुढ़ापे में भक्ति करता है ना, उनका आने वाला जन्म सुधरता है। जो व्यक्ति युवा अवस्था में भक्ति करे, उनकी बुढ़ापा सुधरती है। और एक बात कहूं भैया, जो बचपन में भक्ति करने लग जाए ना, उनकी जवानी भी सुधर जाती है, उनका बुढ़ापा भी सुधर जाता है। इसलिए अपने बच्चों को बचपने से ही भगवान के चरणाश्रित डाल दीजिए, किसी संत के चरणों में डाल दीजिए, किसी साधु के चरणाश्रित डाल दीजिए और उनके जीवन में संसार के बीज बोइए। शास्त्र तो कहां तक से कहता है, जो माता पिता अपने बच्चे को नैतिक ज्ञान नहीं देते, वही माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं। हमने बच्चे को नहीं सिखाया कि भगवान के सामने प्रणाम कैसे करना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, नैतिक आचरण नहीं सिखाए भैया। और मैं तो कहूं, जिस व्यक्ति के जीवन में नैतिक आचरण नहीं है ना, वह व्यक्ति पशु तुल्य है, पशु के समान है। हमको पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर हम ये ना सीख पाए, समाज में कैसा रहना चाहिए, परिवार में कैसा रहना चाहिए, अगर हम यह नहीं सीख पा रहे हैं ना भैया, तो हमारा जीवन पशु की तरह है। अच्छा, शास्त्रों में ना 4 पशुओं की तुलना की गई है, 4। हाँ, मानव पशु। ये 4 पशु कौन कौन है? निवेदन करूं, सबसे पहले पशु है कुत्ता। हाँ, कुत्ते की भी तारीफ किया है संतों ने। आप देखेंगे मनुष्य पशु 4 प्रकार के हैं। कुत्ते की तारीफ कब करते हैं बताएं?
जब दो भाई एक दूसरे से लड़ने लगते हैं ना, तब कुत्ता मनुष्य की तारीफ करता है। ये देखो हमारी ही तरह लड़ रहे हैं, जैसे उनमें विवेक नहीं होता है। एक बात बताएं आपको, एक बार शर्त लगी कुत्ते और गधे में, दोनों में दौड़ हुई, दोनों दौड़ना प्रारंभ किए। कुत्ते को अधिक कॉन्फिडेंस था, हम गधे से आगे बढ़ जाएंगे, और जो आगे बढ़ जाए, जो जीतेगा वही राज सिंहासन का हकदार होगा। अब कुत्ता भी दौड़ लगाया, गधा भी दौड़ लगाया। अब जब गधा, अब देख कुत्ते जैसा तो दौड़ नहीं सकता गधा, लेकिन फिर भी गधा चल रहा है, दौड़ रहा है अपने हिसाब से। कुत्ता को ओवर कॉन्फिडेंस था, वो भी दौड़ लगाया। लेकिन एक बात बताएं, जिस नगर में, जिस चौराहे में वो कुत्ता पहुंचता था ना, तो उन्हीं की बिरादरी वाले कुत्ते उनको घेर लेते थे। फिर इन सब से लड़के फिर दूसरी चौक में जाता था, फिर कुछ के जो बिरादरी होते थे वो घेर लेते थे। अंत में क्या हुआ, कुत्ता सबसे लड़ते भिड़ते पहुंचा जहां पहुंचना था, और गधा आसन पर बैठा हुआ था। कुत्ते ने मन में विचार किया, मैं आसन में नहीं पहुंच पाया, मैं इनसे तेज तो दौड़ सकता था, लेकिन मैं वहां नहीं बैठ पाया जहां ये गधा बैठ गया। आशय क्या है भैया, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, तो उनके कोई दूसरा उनको नहीं रोकता है, उनके अपने ही उनको खींचने में लगते हैं। मैं सत्य कहूं, व्यक्ति दूसरों से नहीं हारता है, व्यक्ति अपनों से हार जाता है। निवेदन करूं, इसलिए इस बात को पक्की मन में बिठा लीजिए, संसार में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं मेरे भाई भाई। दूसरा गधा तारीफ करता है मनुष्य का। अब देखेंगे, मनुष्य दिन भर कमाता है, सुबह से निकला रहता है, शाम रात को घर आता है, दिन भर कमाता है। अच्छा, कभी आपने सुना है गधा दिन भर काम करता है, उनकी पीठ में खूब सामान लादे जाते हैं? आपने कभी सुना होगा किसी गधे को पुरस्कार मिला हो, किसी गधे को अवार्ड मिला हो? ऐसे ही परिवार में हम होते हैं, जीवन भर जीव कमाता है, लेकिन घर में कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं होता कि आपने हमारे लिए ऐसा किया। संसार का रूप देखिए मेरे भाई बहन, कोई नहीं कहेगा कि तुमने मेरे लिए ऐसा किया। तीसरा सूअर। हाँ, सूअर जो होता है ना, कुछ भी खा लेता है, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेता है। लोग होते भी वैसे ही हैं, लोग विचार नहीं करते खाने के पहले। अच्छा, एक बात बताएं, आपने जानवरों को देखा होगा, पशु कभी धर्म पर पालन नहीं करता। हाँ। अच्छा, एक बात बताएं आपको, शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाता है, और गौ माता भले ही 8 दिन की भूखी हो मांस नहीं खाती है। पशुओं को अपना धर्म पता है। हमें तो लगता है इसलिए पशुओं के लिए प्रवचन नहीं होते हैं इसलिए पशुओं के लिए कोई कथा नहीं होती है, क्योंकि उनको अपना धर्म पता है, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन वाह रे मनुष्य, चाहे जो खिला दो, चाहे मांस खिला दो, जो खिला दो, हाँ सब खाता है मनुष्य। हाँ? चाहे घास खा जाए, मांस खा जाए, और अधिक समझाने के लिए जाओ तो खोपड़ी खा जाए। संसार में व्यक्ति ऐसा ही है। मैंने कहीं सुना था कि कुत्तों में झगड़ा हो गया। हाँ, एक बार बताएं, झगड़े होते ही कुत्तों में है। तो कुत्तों में झगड़ा हो गया तो एक कुत्ते को पार्टी वालों ने बाहर निकाल दिया। ए चल भगे यहाँ से, निकल जा।
और उस कुत्ते को जब बाहर निकाला गया तो कुत्ता नाराज हो गया, अच्छा जा रहा हूं। और जो कुत्ते थे उन्होंने कहा कि हाँ हाँ चला जा। उस कुत्ते ने कहा वापस लौट करके नहीं आऊंगा, कहा आना भी मत। और 10 मिनट के बाद फिर लौट करके आ गया। था कुत्ता ही ठहरा। 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट करके आया तो कुत्तों ने कहा फिर आ गया रे कलवा। फिर आ गया तो लौट करके जा, चला जा, दल बदलवा। और तेरे लौट आने पे हैरान है हम, तुझे फिर से अपनी टीम में शामिल कर ले, क्या इंसान है हम। सबका धर्म होता है भैया। हाँ। और शिव महापुराण हमको हमारा धर्म ही तो सिखाता है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। हाँ। और जो धर्म में जीता है ना भैया, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। हाँ। श्री सूत जी महाराज श्री शिव महापुराण कहने के लिए बैठे हुए हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद्री संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, जिस स्थान पर माँ गंगा और यमुना जी मिलती है वही पवित्र स्थान है प्रयागराज। और उस प्रयागराज में, उस महाक्षेत्र में, कालिंद्री के और गंगा जी के उस संगम में, उस परम पुण्य पवित्र ब्रह्मलोक मार्गभूत प्रयाग में अनेकों ऋषि मुनि महात्मा आकर के विद्यमान है। और बड़ा विशाल यज्ञ किया, पवित्र समय आया है, विशाल यज्ञ हुआ है। मकर राशि, माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि पर स्थित होता है, मानस ने बढ़िया सूत्र दिया है, माघ मकर गैत रवि जब होए। 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 ओ माघ मकर गैत रवि जब होए। 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 तीरथ पति आवे सब कोई। तीरथ पति आवे सब कोई। ओ तीरथ पति आवे सब कोई। तीरथ पति आवे सब कोई। माघ मकर गत रवि जब हो। माघ का महीना है, सूर्य मकर राशि में स्थित है, तो तीर्थराज प्रयाग में 1 माह का कल्पवास होता है। और जिस कल्पवास में अनेक अमलात्माएं, अनेक ऋषि मुनि महात्मा आकर के विराजते हैं। आप कभी देखेंगे, कभी प्रयागराज जाएंगे, पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। हाँ, तो इलाहाबाद बोलना बंद करिएगा, प्रयागराज कहिए। पहले प्रयागराज ही था, धीरे धीरे करके सबके नाम बदल रहे हैं और अभी बहुत बाकी भी है। और जब तक से सरकार अच्छी बनी रहेगी तब तक से तो बदलाव होगा ही होगा।
निवेदन करो। 1 मास का कल्पवास विशाल यज्ञ, और इस विशाल यज्ञ में भूत प्रयाग में, जहां गंगा और यमुना का संगम है, यज्ञ का विशाल आयोजन किया। और इस आयोजन के समाचार को सुन करके सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज, सूत जी महाराज कौन है? परम प्रिय शिष्य है व्यास जी के। सूत जी, सूत जी महाराज को जब व्यास जी ने दीक्षा दी, निवेदन करो। अच्छा, पहले ये समझ लें कि सूत जी कौन है। कुछ लोग, एक हम कथा श्रवण कर रहे थे, एक कथा वाचिका थी, वो कह रही थी कि सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं है। सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं थे। आप जो कह रहे हैं कथा वाचन ब्राह्मण वैष्णव का धर्म है, तो हमको कह रहे थे सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं है। एक विशेष निवेदन से करूं, ये सूत जी महाराज कौन है? देखो, इनका नाम है रोमहर्षण। ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम है रोमहर्षण। इनका नाम रोमहर्षण क्यों कहा गया? जब ये कथा कहते थे तो श्रोताओं की जो रोमावलियां होती वो ठाड़ी हो जाती थी, रोमांचित हो जाते थे, उनके जो शरीर थे रोमहर्षित हो जाते थे। प्रत्येक रोम आप देखेंगे, कुछ बातें ऐसी होती है कि हृदय में लगता है और शरीर के बाल में एक रोमांच आ जाता है, रोमहर्षित हो जाता है। इसलिए नाम ही दे दिया गया रोमहर्षण। हाँ, इति संप्रश्न संतृष्टो विप्राणाम रोमहर्षण प्रति पूज्य वचस्तेसम प्रवक्तु मूक चक्र में, शास्त्र कहता है। और सूत जी महाराज नाम क्यों पड़ा? ये जाति के सूत थे, इसलिए सूत नाम नहीं पड़ा है। मैं निवेदन करूंगा, देखो भैया, सूत जी महाराज है अयोनिज। अयोनिज किसे कहते हैं? जिनका जन्म मां के गर्भ से नहीं होता, उनको अयोनिज कहते हैं। जो पिंड के रूप में जन्म नहीं लेते, उनको अयोनिज कहते हैं। और सूत जी महाराज का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ, अग्नि कुंड की सूती नामक भाग से, स्रोत यज्ञ से सूत जी महाराज का जन्म हुआ था, जिनके कारण उनको सूत कहते हैं। अग्नि से जन्म हुआ। और अग्निर्वैर ब्राह्मण मुखाद अग्निर जायते ब्राह्मणों अस्मथुमासी जवाहुराजन्न कृत, अनेकानेक प्रमाण मिलते हैं। इनसे यह सिद्ध होता है कि सूत जी महाराज ब्राह्मण ही थे। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। आज सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने सूत जी का खूब स्वागत किया, वंदन किया, प्रणाम किया। सबके सब सन्मुख बैठे हैं भैया। अच्छा, कई ऐसे महात्मा हैं जो सूत जी महाराज से बड़े हैं, फिर भी उनका वंदन कर रहे हैं। सूत जी महाराज को बड़ा पटा लगा, कहा है सब बड़े बड़े, हमसे बड़े, और हम सब, अब आप सब हमारा प्रणाम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक संत ने उठ करके कहा, महाराज बड़ा कौन होता है बताए? धन से बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता है, जो उम्र से बड़ा होता है वह बड़ा नहीं होता है, जो बल से बड़ा होता है वह बड़ा नहीं होता है। तो बड़ा कौन होता है? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। और बड़ा कौन होता है बताएं भैया? जो सबको सम्मान देता हो वही बड़ा होता है, जो सब पर समान दृष्टि रखता है वही बड़ा होता है। भेद करने वाला बड़ा नहीं हो सकता, समझिएगा। सूत जी महाराज से हाथ जोड़कर के ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रश्न किया, महाराज आप पुराणों की विद्या को अर्थ सहित पढ़े हुए हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके इस घोर कलयुग में जो अनैतिकता है, अनाचारिता है और अधर्म से परिपूर्ण यह वातावरण है,
जिसमें मनुष्य पराई निंदा करने वाला है, पराई स्त्री के साथ आसक्त है, हिंसा करने वाला है, माता पिता से द्वेष करने वाला मनुष्य हो गया है, स्त्री भक्त हो गया है, कामांध हो गया है। ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ करके केवल लोभवश वेदों को बेचने वाले हो गए हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता है। क्षत्रिय में क्षत्रियता नहीं रही, अपने धर्म कर्म को त्याग करके व्यभिचार करने वाले हो गए हैं। ब्राह्मणों का अनादर करने वाले हो गए हैं। शरणागतों की रक्षा अब क्षत्रिय नहीं करते। और महाराज वैश्य जो हैं अपने धर्म कर्म को त्याग करके कुमार्ग कृत्य से धन संचय करने वाले हो गए हैं। वे गुरु और ब्राह्मणों की भक्ति से हीन हो चुके हैं। पराई स्त्री से रमण करने वाला हो गया है वैश्य। शूद्र भी अपना धर्म छोड़ दिया है। शूद्र जन भी ब्राह्मणों जन के किए हुए कृत्य को करने लगे हैं और ब्राह्मण जन से ही विरोध करने लगे हैं। महाराज स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा की पालन नहीं करती है आजकल। सास ससुर से स्त्रियां द्रोह करती हैं, किसी से डरती नहीं है, निर्भय रहती है। जो उनको समझाने जाए उन्हीं से द्वेष करने लग जाती है। कलयुग का प्रमाण बताया है मेरे भाई बहन। विवाह के कारण ही प्रेम रह गया है। विवाह है इसीलिए पति को आदर दे रहे हैं। छल और कपट भरा हुआ है हृदय में। ब्राह्मणों का परिचय केवल यज्ञोपवीत हो गया है, केवल रूप दिख रहा है बस, केवल तिलक और यज्ञोपवीत। सन्यासी और ब्रह्मचारी का परिचय केवल दंड कमंडल हो गया है। दंड कमंडल लेकर के घूम रहे, जटा बढ़ा करके, कोई मुंडन हो करके सन्यासी है। मुकदमे में जीत उन्हीं की होगी जिनके पास धन अधिक है, भले वो गलती ही क्यों ना हो। कलयुग में ऐसे ऐसे संस्कार बोए जा रहे हैं महाराज। पंडित का परिचय केवल वाचालता से हो रहा है, ना कि शास्त्र अध्ययन से। जो जितना पाखंड कर ले वो उतना ही बड़ा संत कहलाने लगा है। धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा। उल्टी सीधी बातें जो करे वक्ता वही कहलाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा। झूठ बोल कर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। मानस में भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, मार्ग सोई जो कछु जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडित वही है जो बढ़िया बढ़िया बड़े 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 झूठ बोले। कलयुग में गुणवंत वही है भैया जो झूठ बोल रहा है। लोग सन्यासी भी बन रहे हैं ना आजकल। पत्नी के मरने के बाद सिर मुंडा रहे हैं। अब घर में कोई नहीं है, बन गए सन्यासी। हम नहीं कह रहे भी अपने मन से कुछ भी। ये मत कहिएगा कि पंडित जी कुछ भी बोल रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, नारी मूय गृह संपत्ति त्यागी, मूढ़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। सब काम में डूबे हुए हैं लोग, सब क्रोध में डूबे हुए हैं। कलयुग की दशा बताए। कलयुग की दशा ऐसी है भैया, ना गुरु शिष्य की सुन रहा है, ना शिष्य गुरु की सुन रहे हैं। सब ब्रह्मज्ञानी बने घूम रहे हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी मिलेंगे संसार में आपको, छोटी मोटी बात तो करेंगे नहीं आपसे। एक गुरु जी ने चेला बनाया।
अब चेला बनाया तो गुरुजी ने चेले से कहा कि बेटा कुछ पूछ लो, कुछ पूछ लो। चेले ने कहा गुरुजी पूछें क्या, सुनाओ, कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। चेले ने कहा गुरुजी आप हमें समझाएंगे, हमें और समझना है। गुरुजी ने कहा हम ही पहले समझ नहीं पाए थे तुम्हें, अरे समझ लेते तो दीक्षा देते ही नहीं। गुरुजी ने कहा फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। कहा गुरुजी आप ही कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा रामायण सुनोगे, रामायण। चेले ने कहा गुरुजी रामायण को सुनते रहते कुछ ऊंचा हो जाए। अच्छा आजकल जितने मिलेंगे ना ऊंचे ही सुनने वाले मिलेंगे, कुछ ऊंचा हो जाए। गुरुजी ने कहा गीता सुनोगे। चेले ने कहा ये चल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा एक काम करते हैं, गीता सुनाते हैं, आज गीता की महत्ता सुनाते हैं, कल इनकी कथा सुनाएंगे। तो गीता की महत्ता श्लोक प्रारंभ किया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थवत् सुदे भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषद गाते हैं, गीता मैया गाय के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण इनका दोहन कर रहे हैं, अर्जुन को बछड़ा बनाया गया है और गीता का अमृत रूपी दूध अर्जुन को पिलाया जा रहा है। खूब सुनाया। सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना, सभी उपनिषद गाते हैं, दोहने वाले भगवान हैं। अर्जुन को बछड़ा बनाया गया है और गीता के ज्ञान रूपी दूध अर्जुन को पिलाया जा रहा है। 1 घंटे तक सुनाया। अब चेले ने कहा वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह। गुरुजी जब 1 घंटे हो गया तो बड़ा वाह वाह कर रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा गीता सुनी, आज महत्ता कुछ समझ ना आए तो पूछ लो। चेले ने कहा गुरुजी हम और ना समझे, सब समझ में आया। गुरुजी ने कहा पूछ, अगर पूछना हो तो पूछ लेना। चेले ने कहा गुरुजी सब तो समझ में आया लेकिन एक समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? आप जो कह रहे थे ना सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दुग्धा गोपाल नंदन, ये दो गधा कौन है ये समझ में नहीं आया। ये दो गधा कौन है ये समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा ये दो गधा और कोई नहीं, एक न सुनाई एक नहीं देखा। हम तुम्हें समझा नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए। इसका अर्थ यह है कि एक तुम और एक ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात। इस संसार में यही है भैया, इतने ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं। एक निवेदन करूं, कुछ लोग कहना कुछ और चाहते हैं, कुछ लोग समझते कुछ और है। एक दाम्पत्य थे, उनकी पत्नी शिक्षिका थी और उनका पति किसान था। तो उनकी जो पत्नी थी ना टीचर थी, तो उन्होंने अपने पति से कहा आज हम अपने स्टाफ के लोगों को भोजन में बुला रहे हैं, जो शिक्षक हैं उनको भोजन करने। और उनका पति किसान था बेचारा, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, उनको बात करना नहीं आता था। पत्नी ने कहा तुम्हें चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं। पटांग मुंह से निकल गया तो बेइज्जती हमारी होगी, चुप रहना तुम। अब भैया अब उनकी पत्नी थी, उनके स्टाफ आए उनके घर भोजन करने के लिए। अब सबको बढ़िया बिठाया गया भोजन के लिए लाइन से। तो जो उनके साथ जो उनके स्टाफ थे 2-4 आए हुए थे, उन्होंने कहा अपने पति को भी बिठा दो ना साथ में, वो भी साथ बैठ जाए। उनकी पत्नी यही सोच रही थी कि ये ना बैठे, लेकिन लोगों ने कहा तो ये समझ गई, नहीं बिठाती हो तो अनादर होगा, विचार करेंगे अपने पति से कैसा व्यवहार है, चलो बैठ जाओ। अब बढ़िया भोजन बनाया, गाजर के हलवे बनाए गए थे, पूरी बनाए गए थे, छोले की सब्जी, पनीर की सब्जी, बढ़िया परोसा गया सबको। अच्छा पहले ना पूरी बड़े बने जाते थे, आजकल पूरी की साइज छोटी हो गई। तो पूरी परोसा गया,
अब पूरी पुरसा गया तो अब खाना प्रारंभ करने लगे। अब जब खाना प्रारंभ किए तो अन्य जो थे, जो उनकी स्टाफ थे, उन लोग पूरी को तोड़ करके खाए। लेकिन इनके जो पति थे, जैसी आदत थी, सहज स्वभाव, जैसी आदत थी, एक ही पूरी को एक बार में खाए, एक पूरी को एक बार में लटक जाए। अब उनके जो स्टाफ थे, जो और शिक्षक आए हुए, उन लोगों को देखे कहा कैसा खाता है। अब उनकी पत्नी को भी बड़ा बुरा लगता था देख करके, अंदर से देख के बड़ा बुरा लगे। कहा कि ये साथ में ना ही बैठता तो अच्छा था, साथ में बैठ गया है, क्या सोच रहे होंगे कैसे इनके पति हैं। तो अंदर से आवाज लगाया, अंदर से आवाज लगाई, सुनो। अब उन लोग अपने भोजन में थे, अपनी मस्ती, उन लोग भोजन कर रहे थे। इनका पति देखा किचन की ओर, तो इनकी पत्नी ने इशारा किया, एक को एक बार में मत खाओ, एक को दो कर लो, एक पूरी को 20 से 2 कर लो। अब वो कहना कुछ और चाहती थी, समझ कुछ और है। इन्होंने विचार किया, शायद कह रहे हैं कि एक मत खाओ 2 खाओ। तो एक पूरी रखे, उनके ऊपर सब्जी रखे, छोले की, फिर गाजर का रवा, फिर दूसरा पूरी रखे, फिर सीधे मुख में डाल। अब तो और बुरा लगने लगा, कहा ये समझ कुछ और रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा, अरे तोड़ के खाओ, तोड़ के। अब उनकी आवाज न समझ आई यहाँ तक। अब जब समझ नहीं आया तो माथा पकड़े उनकी पत्नी। अब उनके पति को लगा कि पूजा की पूरी है, ऐसे ही नहीं खाना है। तो फिर एक पूरी रखे, उसके ऊपर छोले रखे, फिर पूरी रखे, फिर माथे से लगाए, फिर खाए। बार बार यही क्रम चलता रहा। अच्छा विचार करिएगा, समाज समझाना कुछ और चाहते थे, वो समझ कुछ और रहे हैं। अच्छा कुछ लोग होते भी वैसे ही हैं, कुछ कहो वो कुछ समझते हैं। एक जगह कथा में एक माता जी आई हुई थी। तो जब राम जी का जब जन्म हुआ तो रामचरितमानस की चौपाई है, दशरथ जी ने जब भगवान के जन्म का प्रसंग सुना तो बड़े आनंदित हुए, परमानंद में डूब गए। अब पंडित जी कथा कह रहे थे, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। उनका पति भी साथ आया हुआ था। और भैया भाग्य से उनके जो पति थे, उनके एक आंख नीचे। अब पंडित जी बार बार कथा कहे, उन्हीं की ओर देखते थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। बड़ा बुरा लगता था उनको। अपनी पत्नी से कहा, चल यहां से चलते हैं, पंडित जी मुझे काना कह रहे हैं। पत्नी ने कहा, कि तुम्हें काना नहीं कह रहे हैं, ये चौपाई है, काने का मतलब कान होता है। दशरथ जी ने सुना कि हमारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, बड़े आनंदित हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे भाई बहन, शास्त्र की भाषा हमको समझनी पड़ेगी। आज सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, आज स्त्रियां हैं जो अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से प्रेम करने लग गई है। आज भाई का सम्मान नहीं हो रहा है। हाँ, गैर ही अपने लगने लगे हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, आपसे यही प्रार्थना है। ऋषिगण सब कहने लगे कि ऐसे घोर कलयुग में आप प्राणी के कल्याण के लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करिए। क्या हो सकता है कल्याण? सूत जी महाराज बड़े आनंदित हुए, बड़े मुस्कुराए। सूत जी महाराज ने कहा कि धन्य है मेरा जीवन, कि आज मुझे भगवान के चरित्र को गाने का अवसर मिल रहा है। मेरे भाई बहन, भगवान की कथा अगर कोई पूछता है ना भैया, समझिएगा, अगर कोई भगवान की कथा पूछता है ना, आपसे अगर कोई भगवान के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले ना उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अगर कोई भगवान की कथा कराने के लिए आपको आमंत्रण कर रहा है,
तो पहले उस व्यक्ति को धन्य मान लीजिए। जगत के कल्याण के लिए आपने भगवान की कथा को स्वीकार किया है, जगत का कल्याण। और ये भगवान की कथा का प्रभाव है मेरे भाई बहन। हाँ, भगवान की कथा 3 को सुख देता है, कहने वाले को, पूछने वाले को, और दोनों के संवाद को जितने सुनने वाले हैं उन सबको। जैसे आज हमारे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होगा, जो आए रहे होंगे वो तो दर्शन किए होंगे। तो जो अभिषेक करा रहे हैं हमारे आचार्य जी, उनको भी पुण्य मिल रहा है। अभिषेक करने वाले साहू परिवार, उनको भी पुण्य मिल रहा है। और मैं निवेदन करूं, जो जो अभिषेक के दर्शन करेंगे उनको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जो भगवान शिव के अभिषेक के दर्शन करने वाले। इसलिए मेरी प्रार्थना है, प्रातः लगभग 9:30-10 बजे, लगभग 10 बजे से अभिषेक होना है। शिव जी की कथा तो होगी, लेकिन भगवान के अभिषेक के भी दर्शन आप आकर के कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। हाँ, जरूर आना चाहिए भगवान शिव के अभिषेक में। भगवान शिव के पूजन के दर्शन करने से पूजन करने का पुण्य मिलता है भैया, यह शास्त्र में वर्णित है। सूत जी महाराज कहते हैं, चतुर्दशी के दिन जो व्रत करता है, महाशिवरात्रि के दिन, अमावस्या के एक दिन पहले जो चतुर्दशी के दिन व्रत करता है, जागरण करता है, उनको सूर्य ग्रहण के अवसर में कुरुक्षेत्र में अपने ही वजन के समान सोने दान करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है, देखो प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, प्रत्येक माह में 12 बार शिवरात्रि आती है वर्ष में। और जब मास बढ़ता है, अधिक मास होता है, तो 13 बार शिवरात्रि आती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के एक दिन पहले को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो जो महाशिवरात्रि के दिन जागरण करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, पूजा करता है, या अभिषेक ना करे, केवल ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का, भगवान शिव के मंत्र का जब करता है, उनको भगवान शिव में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जितने किलो के हम हैं, जैसे हम 50 किलो के हैं, तो 50 किलो के स्वर्ण का दान करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। हाँ, शिव महापुराण जो व्यक्ति पढ़ता है ना भैया, देवता भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कथा ऐसी आती है कि व्यास जी शिव महापुराण पढ़ते थे बद्री नारायण में। सरस्वती नदी के तट पर माना गांव है, हमारे भारत का सबसे अंतिम ग्राम था माना। कभी आप जाएंगे बद्री नारायण, जब जाएंगे तो आगे जब बढ़ेंगे ना, तो माना करके ग्राम है, सबसे अंतिम ग्राम था। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे प्रथम ग्राम घोषित कर दिया। कभी जाएंगे, उसी स्थान पर व्यास जी का पवित्र स्थान है, जहां व्यास जी ने कथा कही। जब वहां बारिश होती थी, भगवान व्यास जी, वेद व्यास जी कथा पढ़ते रहते थे। जब बारिश होती थी ना, तो वेद व्यास जी कहते थे कि इंद्र अभी बारिश मत करो, हाँ बारिश रोक दीजिए। एक बार कहते ही इंद्र बारिश रोक देते थे। ये प्रभाव किसका था भैया? क्योंकि वेद व्यास जी शिव महापुराण श्रवण करते हैं। शास्त्र तो कहता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव महापुराण श्रवण करता है, 11 वर्ष तक अगर प्रतिदिन शिव महापुराण के श्लोकों का श्रवण कर रहा है, वह व्यक्ति अपने मुख से, वाणी से जो कहेगा वो होना पड़ेगा। संत महात्मा, ब्राह्मण जन, वैष्णव जन, सिद्ध पुरुष जो अपनी वाणी से कहते हैं, क्यों सफल होता है, क्यों पूर्ण होता है उनकी बातें? क्योंकि वो शास्त्रों के अध्ययन करते करते उनकी जिह्वा सिद्धि हो जाती है, उनका चरित्र सिद्ध हो जाता है। हाँ।
इसलिए एक छोटा सा आशीर्वाद भी हमारे जीवन को बदल देता है भैया। हाँ। शिव महापुराण कहता है, शिव महापुराण पढ़ने वाले की आज्ञा में इंद्र आदि देवता भी रहते हैं। शिव महापुराण यहां तक से कहता है, जो रुद्र संहिता का भगवान काल भैरव के सामने है, बैठ करके रुद्र संहिता का जो पाठ करता है, जो इनका मौन रह करके पाठ करता है, केवल एक ही बार पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। शास्त्र तो यहां तक से कहता है भैया, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण करानी चाहिए कि नहीं। पूर्व से फोन आया कि महाराज जी श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण आप करा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने गया भागवत सुनी है, लोग भागवत जी की कथा कराते हैं, मोक्षदायिनी भागवत जी की कथा, लेकिन शिव महापुराण कहता है मेरे भाई बहन, श्राद्ध पक्ष में जो शिव महापुराण अपने घर में कराता है या शिव महापुराण का पाठ करता है और ब्राह्मण जन को भोजन कराता है, उनके पितर लोग शिवलोक को गमन करते हैं। उनके जितने पितर हैं शिवलोक को, और उनके पितर की कभी दुर्गति नहीं होती श्राद्ध पक्ष में। और मैं तो कहूं भैया, श्राद्ध पक्ष क्या किसी भी समय भगवान शिव की कथा हो, हमारे जीवन के दुर्गति को सदगति में परिवर्तित करने का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो भगवान शिव की कथा ही तो है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। मैंने कल निवेदन किया था, शिव महापुराण में भगवान शिव ने जब वेदव्यास जी को शिव महापुराण सुनाया था तो 1,00,000 श्लोकों वाली कथा सुनाई थी, लेकिन व्यास जी ने शिव महापुराण की रचना की 24,000 श्लोकों। 7 संहिताओं के साथ शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता, इन सभी संहिताओं को लेकर के शिव महापुराण 1,00,000 श्लोक थे तो इसमें 12 संहिताएं थी। हाँ। आज शिव महापुराण 7 संहिताओं वाला हो गया है। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों जो कथा मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हमको यह पता नहीं रहता कि शिव महापुराण कहने वाले कौन हैं। जैसे तुलसीदास जी ने राम कथा कही, राम कथा के 4 वक्ता हुए। आप जब राम कथा पढ़ेंगे, ओम अस्य श्रीमन रामायण, 4 वक्ता, श्री शिव, कागभुसुंडी, याज्ञवल्क्य, गोस्वामी तुलसीदास, ऋषियः, श्री सीतारामो देवता, श्री राम नाम बीजम भोरो हरि भक्ति शक्ति नियंत्रिता से सवतनतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पाठ विनियोग। 4 वक्ता। कौन? भगवान शिव। दूसरे वक्ता कौन? कागभुसुंडी जी, याज्ञवल्क्य जी महाराज, और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी। शिव महापुराण के वक्ता कौन हुए भैया? प्रत्येक पुराण के 4 वक्ता और 4 श्रोता हुए हैं भैया। निवेदन करो, सबसे पहले भगवान शिव ने ही कथा कही व्यास जी को शिव पुराण के। मैंने कल ही निवेदन किया आप सबसे, जितने पुराण हुए सबके आद्य प्रवक्ता भगवान शिव ही हैं। हम भागवत कथा सुनते हैं ना, भागवत जी की कथा किसने कही? राजा परीक्षित को कथा किन्होंने सुनाई थी? सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। और सुखदेव जी ने कथा किनसे सुनी थी? भगवान शिव जी से सुनी थी। कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान की कथा शिव जी ने मां पार्वती को सुनाई थी, और सुखदेव जी छुप करके कथा सुने। और शिवांशी है सुखदेव जी महाराज। निवेदन करें, राम कथा के भी कहने वाले भगवान शिव ही हैं भैया, और शिव महापुराण के प्रथम वक्ता भगवान शिव ही हैं।
फिर व्यास जी कथा सुने। फिर व्यास जी ने सूत जी को कथा सुनाई। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, हमारे जो परम गुरु हैं व्यास जी, एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे और भगवान शिव का तप कर रहे थे। भगवान शिव का तप कर रहे हैं, लेकिन शिव जी नहीं आए। उस स्थान पर सनक सनंदन सनत कुमार जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके सनक सनंदन सनत कुमार से पूछा, कहा महाराज, परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे प्राप्त करना है और यह शिव महापुराण से मुझे प्राप्त होगा। कृपा करके मुझे भगवान शिव की कथा बताइए। और तब सनक सनंदन सनत कुमार ने व्यास जी को कथा सुनाई। एक निवेदन करूं आप सबसे, भागवत जी की कथा नारद जी ने सुनाई थी व्यास जी को। शिव महापुराण की कथा व्यास जी को सनक सनंदन सनत कुमार ने सुनाया था। और सनक सनंदन सनत कुमार को किसने सुनाया था? भागवत जी की कथा तो ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। भागवत जी की कथा हमने सुनी। सबसे पहले भागवत जी की कथा विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी सृष्टि के लिए। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनत कुमार को कथा सुनाया था युक्ति के लिए। व्यास जी ने नारद को, नारद ने व्यास जी को सुनाया था शांति के लिए। और परीक्षित को सुखदेव जी ने मुक्ति के लिए कथा सुनाई थी। आज सनक सनंदन सनत कुमार को कथा किसने सुनाया? भगवान नंदीश्वर ने भगवान शिव की कथा सनक सनंदन सनत कुमार को सुनाई थी। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? किसने कहां कथा सुनाई, किसने कहां कथा सुनी? सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, व्यास जी से सुने। व्यास जी को कथा सनक सनंदन सनत कुमार ने सुनाई और सनक सनंदन सनत कुमार को भगवान नंदीश्वर ने कथा सुनाई है शिव महापुराण। अब आप पूछेंगे महाराज, फिर नंदीश्वर को किसने कथा सुनाई? तो उनको भगवान शिव ही कथा सुनाए हैं भैया। भगवान शिव। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकले कला गुण धाम, ज्ञान जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प करुणा। बोले शिव महापुराण की जय। भगवान शिव की कथा। और एक बात कहूं, जीवन में हम भगवान की कथा सुने। कथा से क्या होता है? हमारे जीवन की व्यथाएं दूर होती हैं। हम सबके जीवन की व्यथा, और हमें भी जीवन में ये प्रार्थना करना चाहिए, कोई हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए कोई संत आ जाए, कोई संत मिल जाए हमारे जीवन में। आपने भाव सुना भी होगा भैया, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े,
कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु। गा लीजिए मेरे भाई बड़े बड़े भाव से। बोले व्यास जी महाराज जी की जय हो। बोली सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। ओ भटकत भटकत पति नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पति नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। ओ मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय जय। जय भीम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय भीम। ओ निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। निज में निज का बोध करा दे। निज में निज का बोध करा दे। हरे पाप हरि हरि से मिला दे। हरे पाप हरि से मिला दे। ओ हरे पाप हरि हरि से मिला दे। हरे पाप हरि हरि से मिला ओ दे। मेरी सीधी बात करा दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। जय हो। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। शिव से मिलन को जब मैं तड़पूं, शिव से
बाह पकड़ना छोड़े, मेरे बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ओ मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मुझे जीवन दे दे थोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मुझे जीवन दे दे थोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि ऋषियों, भगवान शिव की कथा, भगवान शिव कौन है? पहले हम यह समझे कि भगवान शिव कौन है। भगवान शिव सगुण भी है, भगवान शिव निर्गुण भी है। मैं आप सबसे यह निवेदन करूं कि भगवान शिव का जो चरित्र है वो सगुण भी है और निर्गुण की भी कथा है। सगुण रूप में मूर्त स्वरूप में भगवान और निर्गुण रूप में लिंग स्वरूप में। शास्त्रों में लिंग स्वरूप को निर्गुण की उपासना कही गई है। और पहले मूर्ति नहीं थी। हाँ, निवेदन करें, आज से 700-800 वर्ष पहले की बात है। पहले केवल भगवान शिव की लिंग की पूजा होती थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से। भगवान शिव का मतलब होता है प्रतीक। अच्छा, लिंग का मतलब भी प्रतीक है। कुछ विधर्मी लोग ऐसे हैं जो भगवान शिव के नाम को ही नाम का ही उपहास उड़ाते हैं। शिवलिंग, ये भगवान शिव का लिंग था। ऐसा नहीं है भैया। अगर हम इनको स्त्री और पुरुष की दृष्टि से अगर देखेंगे तो कुछ विधर्मी कह रहे थे कि शिवलिंग मतलब भगवान शिव का लिंग की पूजन वो कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शिवलिंग है तो स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? अगर पुरलिंग है तो स्त्रीलिंग क्यों? लिंग का मतलब गुप्तांग से नहीं है। निवेदन करूं मैं आप सबसे, लिंग का मतलब होता है उनके परिचय से, उनके प्रतीक से। भगवान शिव का सगुण और निर्गुण प्रतीक ही शिवलिंग है। इसलिए भगवान शिव सगुण भी है, निर्गुण भी है। और एक विशेष निवेदन करूं मैं आप सबसे, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही देवता पूर्ण हैं जिनको हम ब्रह्म की उपमा दे सकते हैं। वह भगवान शिव और भगवान राम। कहीं हम भगवान शिव के मंदिर गए, शिव जी में जल चढ़ाया, राम जी के मंदिर के सामने से गुजर गए, राम जी के चरणों में सिर नहीं झुकाया।
तो भगवान शिव जी उस चढ़े हुए जल को स्वीकार करते नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज ये निर्गुण रूप में हम क्या माने? बोले शालिग्राम के रूप में भगवान को समझिएगा। शालिग्राम, हाँ, भगवान ने स्पष्ट कहा, जो भगवान राम ने कहा कि जो शिव से द्रोह करता है, मेरी उपासना करता है, वह नर मुझे स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपन में नहीं पावा। भगवान राम जी ने यह भी बात कही, शंकर प्रिय मम द्रोही। ध्यान से सुनिएगा, जो भगवान शिव जी से प्रेम करता हो लेकिन मुझसे द्रोह करता है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। जो भगवान शिव से प्रेम करता है, मुझसे द्रोह करता है, या भगवान शिव से द्रोह करता है, मुझसे प्रेम करता है, अगर दोनों को जो व्यक्ति भेद समझता है, वह व्यक्ति ते नर करहि कल्प भर घोर नरक में वास। वह व्यक्ति कल्पांतर तक घोर नरक अनुगामी होता है। इसलिए भगवान शिव और भगवान राम एक ही हैं। भगवान कृष्ण भगवान शिव एक ही है। अच्छा एक बात कहें आपको, जब रामेश्वर की स्थापना हुई, लिंग थाप करे विधिवत पूजा, जब भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की, आप सब रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं, बड़े मनमज्ञ हैं। हमें तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि धमतरी का जो यह क्षेत्र है, यह ज्ञानियों का क्षेत्र है, यह भक्तों का क्षेत्र है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ लोग बड़े भोले हैं भैया, बड़े सहज है, बड़े सरल है। हाँ, इसलिए जो एक बार धमतरी आ जाता है ना, वो फिर यहाँ से जाता नहीं है। कल चर्चा हो रही थी सुबह, साहू जी बता रहे थे कि महाराज जी ये धमतरी का भी प्रमाण है। जो व्यक्ति 4-5 महीने रह जाए धमतरी में, फिर धमतरी छोड़ करके वो जाने का मन नहीं होता। एक और भगवान रुद्रेश्वर महादेव है, एक और भगवान रत्नेश्वर महादेव है। दोनों की आद्य स्वरूपा मां विंध्यवासिनी है, मां अंगार होती है। प्रत्यक्ष शक्तिपीठ के रूप में वह स्थित हो। और मैं तो कहूं भैया, संपूर्ण छत्तीसगढ़, मैं तो कहूं ये आधे छत्तीसगढ़ का अन्न पेट पल रहा है धमतरी क्षेत्र के कारण। मैं सत्य कहूंगा, आदि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था पहले, और यह उपमा धमतरी क्षेत्र के कारण ही मिली है। तो यहां पुष्ट करने वाली मेरी जननी भी स्थित है, धरती मां भी है, अन्न क्षेत्र भी है, मां अन्नपूर्णा प्रत्यक्ष रूप से वास कर रही है। ऐसे क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र में भगवान की कृपा होगी ही होगी अनायास। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। हमें तो कभी कभी मां विंध्यवासिनी अन्नपूर्णा की ही स्वरूपा लगती है। हाँ, हमारे एक चाचा जी थे, भिलाई में रहते थे। वो कहते थे कि धमतरी में अकाल नहीं पड़ता, धमतरी क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ता है। हाँ, सब चीज अन्न धन भंडारण सब चीज नीत है। ये कृपा का प्रभाव है भैया, समझिएगा। हाँ, ये भक्ति का प्रभाव है। एक और विशेष निवेदन करूं, यह तो क्षेत्र का असर है। अगर मेरे परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी हुई है ना, तो यह भी मानिएगा कि आपके घर में जो सुख है, समृद्धि है, शांति है, उस घर में कोई ना कोई संत है या कोई ना कोई सती नारी है, जिन्हीं के कारण आपके घर में समरसता बनी हुई है।
आपके क्षेत्र में समरसता बनी हुई है, कई अपराध करके भी हम बच जा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है भैया? किसी का पुण्य प्रभाव है जो आपको बचा करके रखा है। हाँ। सदैव याद रखें, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में खुशियां क्यों हैं, अन्न धन भंडारण क्यों है? क्योंकि उस क्षेत्र में 5 किलोमीटर के अंतर्गत या 10 किलोमीटर के अंतर्गत कोई ना कोई संत जरूर रहता है, कोई ना कोई सती नारी जरूर रहती है, जिनका प्रभाव के कारण परमात्मा की कृपा आसपास क्षेत्रवासियों पर होता है। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूं, आज सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों से कि ऋषियों, जब भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की तो भगवान राम से पूछा गया कि इस रामेश्वर का नाम रामेश्वर रखा गया है, इनका संधि क्या होगा? भगवान राम ने कहा रामस्य ईश्वरस्य रामेश्वर, जो राम जी के ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। भगवान शिव सुन रहे थे। भगवान शिव ने कहा भैया रामेश्वर का अर्थ यह नहीं कि राम जी को जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, रामश्चासव ईश्वरस्य रामेश्वर। शिव जी क्या कहते हैं? राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम जी ने कहा राम जी जिनके ईश्वर हैं, राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, लेकिन शिव जी कहते नहीं नहीं, राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। लेकिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के एक सबूत दिया, रामश्चासव ईश्वरस्य रामेश्वर, जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही ईश्वर है। एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज समा कहियत भिन्न न भिन्न। जो भगवान शिव को अलग समझता है, राम को अलग समझता है ना भैया, वो कभी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव जी ने किष्किंधा कांड में भी स्पष्ट रूप से कह दिया, आप सब रामचरितमानस पढ़ते हैं, भगवान शिव कहते हैं जो राम की कथा सुनता हो, जो जीव या जो राम की भक्ति करता हो, भगवान ने स्पष्ट कहा भव भे सत रघुनाथ जसु सुनिहित नर और नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। अगर जो भगवान राम की कथा सुन रहा है, उनकी इच्छा है कि मेरी मनोरथ पूर्ण हो, अगर मैं राम जी उनकी मनोरथ पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं उनकी मनोरथ जरूर पूर्ण करूंगा। ये भगवान शिव की वाणी है। हाँ, इसलिए भैया भगवान शिव और राम में कोई भेद मत समझिएगा। हाँ, जरूर भगवान शिव राम को एक समझे। हाँ, कुछ लोग होते हैं वैसे, शिव की उपासना खूब होती है राम जी को, या राम जी की उपासना होती है, एक दूसरे की पूरक है। हाँ, एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं भैया। अच्छा एक बात बताएं, किसी ने परमादरणीय परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी से प्रश्न किया। महाराज जी से प्रश्न किया गया कि एक बात बताइए जी महाराज जी, राम जी बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं? बड़ा कौन है? कोई तो बड़ा होगा। महाराज जी ने कहा भैया दोनों बड़े हैं। लोगों ने कहा महाराज जी बात स्पष्ट करिए ना, कोई तो बड़ा होगा। राम जी बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं? तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो अपने आप को छोटा समझता है वही बड़ा है। अगर राम जी शिव जी के सन्मुख अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो वहां राम जी बड़े हुए। अगर शिव जी राम जी के सन्मुख अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो भगवान शिव जी बड़े हुए। जो अपने आप को छोटा समझता है, और हमारे जीवन में बड़प्पन्नता तो आज बड़ा तो बन जाते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन बड़प्पन्नता नहीं आ पाती। बड़े पद पे बैठ जाते हैं, बड़ा मंच मिल जाता है, लेकिन हृदय में बड़प्पन्नता नहीं आ पाती। लोग जब किसी का सम्मान करते हैं ना तो उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो उनसे बहुत छोटा है।
अच्छा विचार करिएगा, इन तीनों उंगली में बड़ा कौन सा है? बीच वाला बड़ा है। अब बगल वाला बड़ा है। अब कोई बड़ा नहीं, कोई रहे तब तो ये बड़ा हो, कोई है ही नहीं, छोटा तो बड़ा होगा ही कैसे? कहने कर तो समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है ना, तो आपका धर्म बनता है आप भी उनका सम्मान करें, आप भी उनकी इज्जत करें। खूब आदर दिया जा रहा है आपका भैया, तो आप उसको बचा करके रखिए। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, भगवान सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक बढ़िया सुंदर सूत्र दिया, बढ़िया सुंदर सूत्र, निर्गुण सगुण दोनों का ध्यान एक साथ। कुछ लोग कहते बोले निर्गुण को मानो, कुछ लोग कहते सगुण को मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक निर्णय दिया, आप सगुण को भी मानिए, निर्गुण को भी मानिए, एक साथ मानिए। और कैसे मानना है ये बताया। क्या बताया? ये निर्गुण नय नहीं सगुण। हृदय में निर्गुण को याद करिए और सगुण रूप में भगवान के उस मूर्त स्वरूप सगुण स्वरूप झांकी का दर्शन करिए। ये निर्गुण नय नहीं सगुण, रसना राम सुजान, मनहु पुरट संपुट लसन, तुलसी ललित ललाट। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अपने हृदय में निर्गुण की उपासना करता है और अपनी दृष्टि से सगुण रूपी झांकी का दर्शन करता है, वह व्यक्ति वैसा ही सुख पाता है जैसे कोई स्वर्ण के पेटी में कोई रत्न को भर करके लाया हो। स्वर्ण की पेटी में, स्वर्ण की पेटी के अंदर रत्न भरा हो, बताइए कितनी खुशी की बात है। बाहर स्वर्ण है और अंदर रत्न है, बाहर सगुण है अंदर निर्गुण है। अब विचार करिएगा उस व्यक्ति के जीवन का सुख कैसा होगा। इसलिए भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना हमको करनी चाहिए। और सूत जी महाराज ने लिंग बेर भगवान सगुण और निर्गुण शिव की उपासना बताई। इस संसार में सबसे पहले भगवान शिव का आगमन। कथा कहने लगे, ऐ ऋषियों, एक समय की बात है, इस धराधाम में भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। भगवान शिव जी के उत्पत्ति की चर्चा में श्री शिव महापुराण कहता है, एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए हुए हैं। मेरी मां लक्ष्मी चरण दबा रही है। उसी स्थान पर ब्रह्मा जी पधारे और ब्रह्मा जी जब आए तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को तो नहीं देखा, मेरी मां लक्ष्मी ने देखी, लेकिन चरण दबाना छोड़ नहीं रही है। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। विचार करिएगा, हमारे घर कोई मेहमान आया हो और हम पलंग में लेटे हो, खाट में लेटे हो और उठे ही ना, बुरा लगेगा कि नहीं मेहमान को? ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नैतिकता भी भूल गए हो विष्णु, अभिमानी की तरह आचरण कर रहे हो। मैं आया हूं फिर भी शयन कर रहे हो। तुमने मुझे यहां आया देख करके अपने गुरु का भी सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी की वाणी। भगवान विष्णु देख करके मुस्कुराने लगे। अंदर से क्रोध तो आया था भगवान विष्णु को, लेकिन बाहर से, अरे आओ आओ बेटा, आओ बैठो, आओ 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 पुत्र बैठो, तुम्हारी भाव भंगिमा कुछ अच्छी नहीं लग रही है, आओ।
ब्रह्मा जी ने आकर के कहा तुम हमें पुत्र कहते, हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम गुरुद्रोही बन गए आज। भगवान ने कहा हम और गुरुद्रोही, हमें सीख देते हैं, हमसे ही जन्म लिए, हमारा ही बेटा होकर के हम पर नाक लगा रहे हो। और एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई भी, एक दूसरे में प्रहार करना शुरू हो गए, युद्ध छिड़ गया दोनों के मध्य में, भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मध्य में युद्ध छिड़ गया। और ऐसा वाद विवाद, ऐसा युद्ध छुड़ा, ऐसा रजोगुण ग्रसित हो गए दोनों के दोनों कि ब्रह्मा जी ने युद्ध के मध्य में ही माहेश्वर अस्त्र उठा लिया भगवान विष्णु पर। भगवान विष्णु ने भी पशुपत अस्त्र उठा लिया। एक ने माहेश्वर अस्त्र, एक ने पशुपत अस्त्र। अब एक दूसरे पर छोड़ना चाहते हैं। अब विचार करिएगा, ये माहेश्वर और पशुपत अस्त्र एक साथ मिलेंगे तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। देवतागण विचार करने लगे प्रलय हो जाएगा, इस प्रलय से बचा कैसे जाए। और मेरे भाई बहन, सब के सब देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से जाकर के प्रार्थना किया देवताओं ने, प्रभु रक्षा करिए, त्राहि माम, हे जगदीश्वर त्राहि माम। हे वामदेव शिव शंकर दीन बंधु, कांसी पते पशुपते पशुनापासनि, हे विश्वनाथ भव बीज जनाति हारिण, संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। हे भक्तवत्सल सदा शिव हे महेश, हे विश्वतात जगदाश्रया मुरारे, गौरी पते मम प्राणनाथ, संसार दुख कहना जगदीश रक्ष। रक्षा करिए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं देख करके। भगवान शिव ने आदेश दे दिया, कहा कि जाओ तुम, मैं आ रहा हूं। और भैया भगवान शिव इंद्र के जाने पर भगवान शिव स्वयं गए और बादलों के ओट में छिप करके इन दोनों के युद्ध को देख रहे हैं। और युद्ध की दशा कैसी है भैया? अब तो बाण छोड़ने ही वाले हैं। भगवान ने एक रूप प्रकट किया, अनंत प्रकाश के समान स्तंभ प्रकट किया। वह स्तंभ अनंत प्रकाशित है, जैसे किसी लोहे को गर्म कर दिया जाए, लाल लाल वह दिखने लगता है, वैसा ही वह स्तंभ। और ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में स्तंभ स्थापित हुआ। दोनों ने बाण छोड़ा और वह दोनों बाण पाशुपत और माहेश्वर उसी स्तंभ में समाहित हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने मन में विचार किया, इस बाण को अपने में समाहित करने वाले कोई साधारण हो नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे के प्रति वैर भाव त्याग दिया। वह स्तंभ घूमता रहा, घूमते 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 वह स्तंभ जब स्थिर हुआ तो वह जो स्तंभ था भैया पाषाण का हो गया। उनकी ना शीर्ष पता चल पा रही है, ना उनके चरण पता चल पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, इनको हम पता करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु तुम नीचे जाओ, हम इनके शीर्ष को पता करते हैं। और ब्रह्मा जी हंस बन करके उस स्तंभ के शीर्ष को पता करने के लिए चलते हैं, हंस बन करके। और भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण करके उस स्तंभ के नीचे को पता करने के लिए उड़ते गए ब्रह्मा जी। एक दिन उड़े, 2 दिन उड़े, 1000 दिवस तक केवल उड़ते उड़ते जा रहे हैं, लेकिन छोर पता नहीं चल पा रहा है। अचानक ब्रह्मा जी ने देखा क्या एक पुष्प नीचे गिरने लगा, सफेद पुष्प। और जब यह पुष्प नीचे गिरा, ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा जी ने इस पुष्प को अपने हाथों पर धारण किया। ब्रह्मा जी ने पुष्प से पूछा, कौन है आप और कहां से गिर रही हैं? उस पुष्प ने कहा, मेरा नाम केतकी है, मैं केतकी पुष्प हूं और मैं इस स्तंभ के मध्य से नीचे गिर रही हूं। बोले कितने दिनों से? 1000 दिवस मुझे भी हो गए नीचे गिरते गिरते। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इनके शीर्ष को पाना चाहता हूं। केतकी ने कहा, पागल मत बनो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, संभव ही नहीं है।
यह अनंत है, इनका पार पाना संभव नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी तुम इस सृष्टि में सबसे प्रथम प्रादुर्भाव के रूप में इस पृथ्वी पर सृष्टि के रूप, पुष्प के रूप में परिलक्षित हो। तुम्हें मैं पूरे जगत में वंदनीय करवा दूंगा, पूरे जगत में पूजवा दूंगा, सभी तुम्हें सबसे अधिक पूजेंगे। बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। केतकी ने कहा, क्या करना पड़ेगा? बोले, विष्णु से जाकर के झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं इस स्तंभ के शीर्ष में थी, ब्रह्मा जी मुझे स्तंभ के शीर्ष ला रहे। केतकी को लोभ हुआ सम्मान का। और एक बात कहे भैया, लोभ ही व्यक्ति को पाप करने पर मजबूर करता है। लोभ, पाप के अगर कोई जननी है तो वह है लोभ। लोभ ना हो तो पाप ना हो। केतकी आए हैं और मेरे भाई बहन, आज केतकी ने भगवान विष्णु से आकर के झूठ कह दिया। कहा, ब्रह्मा जी मुझे इस स्तंभ के सिर से उतार करके ला रहे हैं। और शर्त यही लगी थी, क्योंकि भगवान विष्णु को पता नहीं कर पाए नीचे जाकर के, लेकिन शर्त यही लगी थी, जिनको पता होगा वही श्रेष्ठ हो जाएगा, और जो हार जाएगा वो एक दूसरे की, वो उनकी पूजा करेंगे, उनको स्वामी स्वीकार कर लेंगे। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ा और ब्रह्मा जी को ऊंचे आसन पर बिठा करके चरणों पर बैठ करके उनकी पूजन करने लगे। और जब पूजन करने लगे तो भगवान शिव को जब ये पता चला कि ब्रह्मा असत्य भाषण करके अपने को पूजवा रहा है, भगवान शिव के उस स्तंभ से आवाज आने लगी, अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, अधर्म कर रहे हो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा, कहां से आवाज आ रहा है? उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान के। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा तुम अधर्म करने जा रहे हो, ये अनुचित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, कौन हो महाशय, तुम्हारा परिचय क्या है? हमें सीख दे रहे हो धर्मो धर्म की, कौन हो तुम? भगवान शिव ने कहा, मैं ही शंकर हूं। ब्रह्मा जी ने खूब वाद विवाद प्रारंभ कर दिया और ऐसा भगवान शिव बिगड़े। देखो, भगवान शिव के दो नाम हैं, भोले और भाले। बढ़िया बढ़िया है तो भोले, और ज्यादा छेड़ दोगे तो भाले, फिर वो छोड़ने वाले नहीं। भगवान शिव की आंखें लाल हो गई। भगवान शिव के भृगुटी से भैरव ने प्रकट लिया, और भैरव का स्वरूप कैसा है? यम यम यक्ष रूपम दश संवदनम भूमिकंपायमानम सम सम संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकाया विकीर्तनख मुखम चौर्जरेखम कपालम पम 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 पापनासम प्रणत पशुपतम भैरवम क्षेत्रपाला। बोले भैरवनाथ भगवान की जय। और भैरव जी भगवान शिव के आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी की ओर दौड़े। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटाटवां जटाकटाव संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्टे पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के 5 सिर हैं,
मस्तक को पकड़ लिया, बाल को घसीटा है ब्रह्मा जी का, और 5 सिर में से एक सिर को भैरव जी ने काट दिया। काट दिया उस सिर को। अब तो केवल 4 ही मुख हो गए ब्रह्मा जी के। अब तो फिर दूसरा सिर पकड़ना काटने के लिए भगवान विष्णु विचार करने लगे, ब्रह्मा जी बचने वाले नहीं। आज भगवान विष्णु ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। न जाना में योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धोभ्यम, जरा जन्म दुःखो गता ताप्यमानं, प्रभो पाहि आपनमामीश शम्भो, प्रभो पाहि आपनमामीश शम्भो, प्रभो पाहि आपनमामीश। त्राहि माम प्रभु, रक्षा करिए, जीवन दान दे दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनी, शांत हुए, भैरव को आज्ञा दी, भैरव ठहर जाओ, जीवन दान दे दो ब्रह्मा को। और ब्रह्मा जी को जीवन दान मिला। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे भैया, एक भैरव ने काट दिया, तब से ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हो गए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। चतुरानन कौन? ब्रह्मा जी। तब से भगवान चतुरानन हुए। और भगवान शिव बड़े क्रोधित हुए। पहले तो भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया, कहा कि आज के बाद ऐ विष्णु तुम मेरी तरह पूजे जाओगे, जितनी मेरी पूजा होगी ना उतनी ही तुम्हारी भी पूजा होगी, जाओ। ब्रह्मा जी को श्राप दिया, कहा कि अब तुम्हारी पूजा बंद, तुम्हारी पूजा समाप्त होगी, अब तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने खूब क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दीजिए ना, हमें पता नहीं था प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए थे। भगवान शिव तो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा तुम्हारी मंदिर कहीं नहीं बनेगी, पूजा कहीं नहीं होगी, लेकिन राजस्थान में एक ऐसा स्थान होगा जहां तेरी विशेष पूजा होगी। और ब्रह्मा जी की संपूर्ण विश्व में मंदिर नहीं है, एक ही स्थान में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, राजस्थान में पुष्कर। हाँ, पुष्कर में कार्तिक के मास में, कार्तिक की पूर्णिमा को एक बड़ा मेला लगता है। हाँ, मन वचन और कर्म से जो हमसे पाप होता है ना, जो एक बार पुष्कर जाकर किया जाता है, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। हाँ, जो एक बार पुष्कर चला जाता है भैया। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, और आशीर्वाद यह भी ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने प्रदान किए कि ब्रह्मा जाओ, आज हम आपको यह भी आशीर्वाद देते हैं, भविष्य में यज्ञ के गुरु के नाम से तुम जाने जाओगे। स्मार्त यज्ञ में, स्मार्त कर्म में, अग्नि होम में सबसे पहले तुम्हारा ही सत्कार होगा। सभी यज्ञ होंगे, लेकिन तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ किसी का पूर्ण नहीं होगा। हाँ, यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी को मिला। और एक निवेदन करूं भैया, अब तो केतकी की बारी आई, क्योंकि केतकी ने झूठ बोला था। भगवान शिव ने कहा केतकी जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। देखो, किसी को त्यागने से बड़ा उनके लिए कोई दंड नहीं होता, समझिएगा। अगर किसी से अपराध हो गया हो, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस अपराध की दंड कैसे देते हैं? उनसे बात नहीं करते, उनको त्याग देते हैं। माँ सती से अपराध हुआ, माँ सीता का रूप बना करके भगवान राम के सामने सती गई, भगवान शिव ने उनको त्याग दिया। हाँ, भगवान शिव ने विचार किया ये मेरी माँ का रूप धारण कर ली है, अगर मैं इनको स्वीकार करता हूं तो भक्ति कलंकित होगी, अगर इनको अभी त्याग देता हूं परोक्ष रूप से तो प्रिया है, मैं त्याग नहीं सकता। तो भगवान शिव ने केतकी का त्याग कर दिया, कहा कि जाओ आज से केतकी तुम किसी भी देवी देवता में नहीं चढ़ोगे। अब तो केतकी रोने लगी, महाराज क्षमा करिए,
अब जो जब त्याग हुआ, जब शाप मिला ना, तो केतकी से सब देवी देवता दूर हट गए। कहा कि छोड़ो इनको, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया केतकी को। खूब क्षमा मांगी केतकी ने। भगवान शिव ने कहा इतना क्षमा मांग रही हो तो मैंने जो शाप दिया है, लेकिन इतना जरूर छूट दूंगा कि तुम मुझ पर नहीं चढ़ोगे, अन्य देवी देवता पर, विष्णु गणेश आदि देवताओं पर तुम जरूर चढ़ोगे, मुझ पर नहीं। तब से केतकी भगवान शिव जी में नहीं चढ़ते। हाँ, एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, भगवान शिव जी को प्रिय पुष्प कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव जी को प्रिय 5 पुष्प बताए गए हैं शिव महापुराण में। 5 पुष्प कौन कौन से? सबसे पहला होता है मदार, जिनको आंकड़ा कहते हैं। हाँ, आपने नाम सुना भी हो, मदार। ये सफेद और नीले कलर का होता है। सफेद पुष्प अत्यधिक प्रिय है भगवान शिव को। हाँ, इनको चढ़ाने से ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन शिव जी में मदार के पुष्प अर्पित करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या? मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। उस व्यक्ति की मोह धीरे धीरे करके समाप्त होती है, पुत्र से, परिवार से। दूसरा पुष्प है भगवान में जो अर्पित किया जाता है, कनेर का पुष्प। आपने देखा होगा 3 कलर में कनेर होती है, पीला, सफेद और लाल। आपने देखा होगा। भगवान शिव को प्रिय है भैया कनेर। कनेर से ना भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो। जिन कामनाओं को लेकर के हम शिव जी की पूजन करते हैं, उन कामनाओं को लेकर के हमें भगवान शिव जी में कनेर का पुष्प अर्पित करना चाहिए। आप संकल्प करिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव के सन्मुख आसन लगा करके विराजिए। 108 कनेर के पुष्प भगवान शिव में अर्चन करिए, उन्हीं कामनाओं को लेकर के। 3 महीने के अंतर्गत, ऐसे तो 3 दिन बताया गया, लेकिन 3 महीने के अंतर्गत या 3 साल के अंतर्गत आपकी वो कामना पूर्ण होगी। हर कामनाओं को कनेर के पुष्प अर्पित करने से भगवान शिव पूर्ण करते हैं। तीसरा है भगवान शिव जी में जो अर्पित होता है धतूरे का पुष्प। धतूरे का, अच्छा, ये धतूरे के पुष्प का प्रादुर्भाव बताया गया है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, तब भगवान शिव जी के हृदय जलने लगे थे, और इसी स्थान से, हृदय के ही स्थान से यह धतूरा प्रकट हुआ। हाँ, और धतूरा भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। कोई व्यक्ति रोगी है, जिनको असाध्य रोग है, उस व्यक्ति को भगवान शिव जी में धतूरे का पुष्प अर्पित करना चाहिए। हाँ, वह रोग समाप्त हो जाएगा आपका। चौथा पुष्प है पारिजात। आपने दर्शन किया होगा, सफेद कलर की छोटी पुष्प, पीछे लाल वाली डंडी होती है। अच्छा, पारिजात को तोड़ा नहीं जाता भैया, ध्यान रखिएगा। पारिजात जिस घर में होती है या जिस स्थान में होती है, उनके उस वृक्ष के नीचे, उस पौधे के नीचे साफ या नया वस्त्र रखा जाता है। तोड़ करके पारिजात को नहीं चढ़ाया जाता। शिव जी में इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, जो पुष्प नीचे गिर जाते हैं, उसी पुष्प को भगवान शिव जी में अर्पित किया जाता है। ये पारिजात कहां से आया? भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग से इस पारिजात को धरती पर लाया। हाँ, पर विशेष महिमा है पारिजात की। और 5वां है शमी का पुष्प। आप देखेंगे शमी के पेड़ में पुष्प होता है, पीले कलर का, लाल कलर का, ऐसा बड़ा सुंदर दिखता है। ये इनको अर्पित करने से क्या होता है? शमी के पुष्प से भगवान शिव आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हो जाता है। जो चाहोगे
और एक स्पष्ट कहा गया है शिव महापुराण में, अमंगलान अमंगला नाम च समनी समनी कुतस्य च दुख स्वप्नम नाशनी धान्यम प्रपदेहम समी शुभम। जिस व्यक्ति को बुरे स्वप्न आते हैं उनको शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन भगवान शिव जी में समी के पुष्प अर्पित करना चाहिए। जो ये क्रिया करता है ना, उस व्यक्ति को बुरे स्वप्न आने बंद हो जाते हैं। जो श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी शमी का पुष्प अर्पित करें। शमी जिस घर में होता है, शमी के पौधे जिस घर में होते हैं, वहां भगवान, उस घर में भगवान शिव जी की दृष्टि निरंतर बनी रहती है। शमी का जो वृक्ष है बिल वृक्ष है, बेल के जो होते हैं, जहां बिल वृक्ष होता है ना, वहां भगवान शिव जी वास करते हैं। शास्त्र में तो यहां तक से वर्णन है, शिव महापुराण कहता है महत्तम की चर्चा में कि अगर किसी इच्छाओं को लेकर के हम अगर भगवान शिव जी में, शिव जी की उस बिल वृक्ष में अगर 108 परिक्रमा उन कामनाओं को लेकर के करते हैं तो वह कामना हमारी जल्दी पूर्ण होती है। जिनकी संतान नहीं है, जिस बहन के, जिस मां की संतान नहीं है, अगर उसको पुत्र की इच्छा से अगर वो बिल वृक्ष की अगर 108 परिक्रमा करे, भगवान शिव के किसी भी मंत्र से, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में किसी भी मंत्र से उन इच्छाओं को लेकर के, तो भगवान शिव की कृपा उन पर जरूर होती है। संध्या को उस बिल्व वृक्ष की पूजन की महत्ता बताई गई है। उस बिल जो वृक्ष होते हैं ना, बिल वृक्ष, उनकी जड़ में भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप से वास करते हैं। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान शिवलिंग, और यह जो ब्रह्मा जी ने जिस स्तंभ को देखा, विष्णु ने जिस स्तंभ को देखा, यह स्तंभ कोई साधारण स्तंभ नहीं, यही स्तंभ सबसे प्रथम प्रादुर्भाव के रूप में इस सृष्टि पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हुई है। बलि शंकर भगवान के जय। यही भगवान शिव के लिंग हुए, हम जिनका दर्शन करते हैं। और ये घटना कहाँ की है पता है भैया? अरुणाचल की घटना है। हाँ, आप कभी जाएंगे ना अरुणाचल में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, तो वहां अरुणाचलेश्वर महादेव है। हाँ, अरुणाचलेश्वर महादेव। कार्तिक पूर्णिमा को खूब बड़ा मेला लगता है वहां। यह मंदिर अन्नमलाई की तलहटी पर है। अन्नमलाई एक विशाल पर्वत है, 14 किलोमीटर का पर्वत है। दक्षिण भारत के जितने भी साधक हैं वो आपको अरुणाचलेश्वर महादेव जी की उपासना करते मिलेंगे। और अगर हमारी कोई इच्छा है, उन इच्छाओं को लेकर के अगर हम वहां जाएंगे, अन्नमलाई उस पर्वत के 14 किलोमीटर की परिक्रमा में अगर हम भगवान शिव के उस अरुणाचलेश्वर महादेव जी की परिक्रमा करते हैं, तो भगवान अरुणाचलेश्वर महादेव हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, बलि शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की। और भगवान शिव का प्राकट्य किस दिन हुआ था? किस दिन हुआ था भैया? महाशिवरात्रि के दिन। फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि जो हम मनाते हैं, सबसे पहले सिद्धरा धाम में शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। बलि शंकर भगवान की जय। और सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। हाँ, और तब से यह महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। हाँ, तब से महाशिवरात्रि के दिन बड़ी विशेष महिमा गाई गई है भैया। महाशिवरात्रि के दिन अच्छे कि विशेष निवेदन करूं आप सबसे, हमारे जितने सदग्रंथ हैं
या हम जो भी व्रत करते हैं, इन सभी व्रतों के पीछे वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिकली रीजन है। कुछ लोग तो श्रद्धावश करते हैं, लेकिन हमारे कुछ युवा भाई बहन इनका वैज्ञानिक कारण पूछते हैं कभी, तो कि विशेष निवेदन करो, महाशिवरात्रि के दिन का वैज्ञानिक कारण क्या है? क्यों इस दिन रात्रि जागरण की जाती है? क्यों इस दिन सोया नहीं जाता है? क्यों इस दिन रीढ़ की हड्डी को सीधी की जाती है? देखो, महाशिवरात्रि का दिन आध्यात्मिक उन्नति के अवसर प्रदान करते हैं। इस दिन सिद्धि, साधना और सभी प्रकार के जो साधन है इस दिन हमको प्राप्त होती है। मैंने निवेदन किया, वर्ष में 12 बार शिवरात्रि आती है। अधिक मास जब बढ़ता है तो ये महाशिवरात्रि 13 बार आती है। और महाशिवरात्रि हर वर्ष आती है फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन। और एक विशेष निवेदन करूं, 21 मार्च के पहले ही महाशिवरात्रि आती है। वर्ष में 2 बार दिन और रात बराबर होता है। जितने घंटे का दिन होता है उतने घंटे की रात्रि होती है। एक 21 मार्च का दिन और दूसरा महाशिवरात्रि का दिन। ध्यान से सुनिएगा, इस दिन का भी एक समय रहता है, रात्रि का भी समान समय। जैसे 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात्रि होगी। हाँ, इन्हीं को इक्विनाक्स कहते हैं भैया। इस दिन जागरण क्यों करते हैं? इस दिन जो पृथ्वी की जो शक्ति होती है, पृथ्वी की शक्ति, यह ऊपर की ओर उठती है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है। आप देखेंगे किसी गेंद में रस्सी बांध करके हम उनको घुमाते हैं। अब केंद्रीय बल जिनको कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिनको कहते हैं, तो अब केंद्रीय बल बाहर की ओर जाता है। उस दिन पृथ्वी का, जिस दिन और रात समान होती है, उस दिन हमारी इस पृथ्वी का अब केंद्रीय बल सबसे अधिक होता है। और इस दिन शक्तियां ऊपर की ओर उठती है। अच्छा, जब जीव का निर्माण होता है ना शरीर का, तो सबसे पहले उनकी रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, सबसे पहले। इसलिए इस दिन को साधना का दिन माना गया है। इस दिन सोना नहीं चाहिए। और मैं तो कहूं, रात्रि के 12 से 3 के मध्य तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। यह साधना का दिन होता है। अधिक से अधिक आप जप करिए, शिव का नाम लीजिए, अभिषेक करिए। हाँ, इस दिन हमें रीढ़ की हड्डी को कभी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए भैया, सोना नहीं चाहिए। ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जागरण और साधना करना चाहिए। और यही आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक होता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है इस दिन। तो मैं निवेदन करूं, यह महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की उपासना का पर्व। भगवान शिव ने दर्शन दिया भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को, तब से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवलिंग की उपासना बताई गई है भैया। अच्छा, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रार्थना करूं। शिव महापुराण के अनुसार, शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 18वें अध्याय का 31वां श्लोक, स्वयंभूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम च पश्चाननम। सबसे पहला लिंग होता है स्वयंभू लिंग। आपने देखा होगा पृथ्वी से जो निकलती है। अच्छा, स्वयंभू लिंग के आने का कारण क्या है? भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट क्यों होते हैं? देखो भैया, देवता ऋषि जब तप करते हैं कई हजारों वर्ष तक, एक ही स्थान पर तप किया जाता है। कई बार यज्ञ किए जाते हैं, कई बार अश्वमेध यज्ञ हो गए, सोम यज्ञ हो गए, खूब अनुष्ठान हुआ। तो कई हजार वर्ष के बाद उस स्थान में जो यज्ञ हुआ, तप हुआ, उनका प्रभाव के कारण भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट होते हैं।
अगर आपके आस पास प्रत्यक्ष स्वयंभू लिंग है तो ये बात जरूर समझिएगा कि वह साधारण जगह नहीं है जहां भगवान शिव जी प्रकट हुए। अच्छा, रत्नेश्वर महादेव जी स्वयंभू है ना, स्वयंभू है, और रुद्रेश्वर महादेव जी दोनों स्वयंभू है। वाह, बोले रत्नेश्वर महादेव की जय, बोले रुद्रेश्वर महादेव की जय। इसका अर्थ यह है कि इस स्थान पे नियमित यज्ञ हुआ, जप हुआ, तप हुआ, ध्यान हुआ, जिनका प्रभाव के कारण भगवान स्वयंभू बने। दूसरा लिंग होता है बिंदु लिंग। बिंदु लिंग किसे कहते हैं भैया? इनको प्रणव लिंग भी कहते हैं। बिंदु लिंग किसे कहते हैं? ओमकार बिंदु संयुक्तम। ओमकार, ओम भी शिव ही है, और जो उनकी बिंदु है ना वही उनका लिंग है। अगर आपके घर भगवान शिव जी की प्रतिमा नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आप दीवार में ओम बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। उतना ही फल मिलेगा जितना शिव की अर्चना से मिलती है। अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं, अगर शिव जी की प्रतिमा नहीं है, तो आप उस परात में ओम बना करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। यह है प्रणव लिंग। मेरी प्रार्थना विशेष रूप से आप सबसे है, हम जब शिव की नगरी जाते हैं ना तो वहां से कपड़े लेकर के आते हैं। और कैसे कपड़े लाते हैं पता है? ओम लिखा हुआ, महाकाल लिखा हुआ, और उसी कपड़े को पहनते हैं। अच्छा, हमने कई लोगों को देखा है घुटने घुटने तक पहनते हैं, उसी में बैठ रहे हैं, उसी में हाथ पोंछ रहे हैं, उसी को पहन करके मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो इनको बंद कर दीजिए। प्रार्थना है विशेष रूप से। कई लोग हाथ में लिखवाते हैं, शिव जी का नाम लिखाते हैं, ओम लिखाते हैं। विचार करिएगा, ओम प्रत्यक्ष रूप से बिंदु लिंग है। अगर उन पर जल पड़ करके अगर वही जल नाली में जा रहा है तो दोष किसको लगेगा? अगर वही जल आप नहा रहे हो पैरों में आ रहा है, दोष किसको लगेगा? हाँ। हम जो ये कर, कई लोग भगवान की ही प्रतिमा छपा लेते हैं। कुछ मर्यादाएं जीवन में होनी चाहिए मेरे भाई। कुछ लोग भगवान का लिखा हुआ दुपट्टा उपयोग करते हैं, उसी में मुंह पोंछ रहे हैं, उसी में हाथ पोंछ रहे हैं। हाँ? नहीं भैया, राम से बड़ा राम का नाम, समझिएगा। शिव से बड़ा शिव का नाम। ओम क्या है? बोले ओम ही तो परमात्मा है, ओम ही तो निर्गुण प्रत्यक्ष भगवान के प्रणव लिंग है। इसलिए यह मत करिएगा। तीसरा लिंग होता है प्रतिष्ठित लिंग। प्रतिष्ठित लिंग किसे कहते हैं? जैसे किसी मंदिर में किसी हम भगवान शिव के लिंग को प्रतिष्ठा करते हैं, ये प्रतिष्ठित लिंग है। चौथा लिंग होता है चरलिंग। चरलिंग किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा लिंग। समझ गए? समझ गए ना? जैसे किसी मंदिर में हम भगवान का विग्रह स्वरूप शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ब्राह्मणों के द्वारा, ये प्रतिष्ठित लिंग। चरलिंग किसे कहते हैं भैया? देखो, हर कंकण कंकण शंकर है, समझिएगा। इस संसार में जितने भी कंकण हैं सब शंकर है। हाँ। इसलिए भगवान शिव हर स्थान पर विद्यमान है, हर स्थान पर। अगर आपको अभिषेक करना है कहीं, और अगर भगवान शिव जी नहीं है तो कहीं शुद्ध स्थान का पत्थर ला लीजिए, उन्हीं का अभिषेक कर लीजिए। हाँ, प्रतिष्ठित अभिषेक। या अगर आप के घर में अगर आप प्रतिदिन आपको अभिषेक करना है, ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन आपको अभिषेक करना है तो आप नर्मदेश्वर शिव जी का अभिषेक प्रतिदिन करिए। उनको प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रतिदिन अगर अभिषेक करना है आपको नर्मदेश्वर महादेव। और ये कार्य जरूर होना चाहिए। कभी श्री राधे निकुंज आश्रम पधारिएगा, जहां हमारे ठाकुर जी विराजित हैं, जहां यह दास भी रहता है।
अभी 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम जी की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसी दिन हमारे राधे निकुंज आश्रम में लगभग 4 एकड़ की भूमि में आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जहां 5 वर्षों से गौ सेवा नियमित रूप से संचालित है। और छत्तीसगढ़ में ही यह आश्रम का निर्माण हमारा निज संकल्प गुरु कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से रहा। और लगभग नर्मदेश्वर महादेव जी उस दिन विराजमान हुए। और एक संयोग की बात बताएं आपको, 200 किलो के हमारे नर्मदेश्वर जी भी हैं, और संयोग की बात बताएं 200 किलो के अवध वाले राम जी भी हैं। उसी समय में, उसी क्षण, उसी मुहूर्त में, मृगशीरा नक्षत्र में, हाँ अभिजीत नक्षत्र, मृगशीरा नक्षत्र, उसी समय भगवान का जरूर पधारिएगा। अभी 22 जनवरी को भगवान के उत्सव जो होंगे उनमें हम आप सबको आमंत्रण करेंगे। तो जो अभी जो कथा हो रही है, यह प्रसारण हो रहा है श्री नारायण महाराज जी के नाम से। पंडाल के हमारे दाहिने ओर आप सबकी बाईं ओर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आश्रम के नंबर भी हैं और व्हाट्सएप नंबर भी है। उसमें आप अपना नाम और पता भेज करके आप आश्रम की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूं, नर्मदेश्वर महादेव, यह भगवान ये चरलिंग ही है भैया प्रत्यक्ष रूप से। और एक लिंग होता है गुरुलिंग। अब ये गुरुलिंग क्या है? 5वां नंबर का गुरुलिंग क्या है? बोले भगवान शिव गुरु तत्व ही है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शिव गुरु के रूप में है। अच्छा, भगवान शिव का लिंग कहां होता है गुरु के पास? गुरुदेव भगवान के जो चरण होते हैं ना भैया, चरण, उस चरण के जो अंगूठे हैं, अंगुष्ठ हैं, उस अंगुष्ठ के जो नीचे का भाग होता है वहां भगवान शिव जी वास करते हैं। इसलिए जब भी हम गुरु जी के चरण पखारे, गुरुदेव के चरण पखारे, तो उनके चरणों का देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज, और रज नीचे होता है। निज मन मुकुर सुधार, हमारे मन के दर्पण शुद्ध हो जाते हैं गुरु के चरणों रख लेने से। इसलिए हमें चंदन कहाँ लगानी चाहिए, तिलक कहाँ करना चाहिए? ऊपर नहीं लगाना चाहिए, चरणों के नीचे, अंगुष्ठ के नीचे हमको वह तिलक करना चाहिए। वहां शिव होता है, आप उन्हीं की पूजन करिए। और मैं तो कहूँ, जब सदगुरुदेव जी आते हैं ना, तो आसन लगा करके ऐसा भाव हो कि भगवान गुरुदेव के चरणों में ही शिव व्याप्त है, उनकी पूजन करें। यह है गुरुलिंग। गुणातीत गुरु राग विकार से दूर करता है शिष्य को, अवगुण से दूर करके जीव में शिव का बोध कराता है। आशय क्या है भैया? गुरु की जिह्वा रूपी जो लिंग है, उनसे मंत्र रूपी बीज निकलता है, और शिष्य के कान रूपी योनि में वह मंत्र रूपी बीज प्रवेश करता है, और जिनसे प्रत्यक्ष शिव रूपी पुत्र का जन्म होता है। जिस प्रकार से पिता जो होता है ना, पुत्र को संसार में डालता है, उसी प्रकार से ज्ञान दाता गुरु उस शिष्य को इस संसार से तार देता है। ये भगवान की कृपा और करुणा के कारण है। ये भगवान शिव के लिंग का प्रभाव है। ऐसे भगवान शिव के चरित्रों को बताया गया है। और ऐसे तो भगवान शिव की चर्चा, शिवलिंग की चर्चा तो बहुत है। विश्वेश्वर संहिता में सबसे अधिक अध्याय भगवान शिव के लिंग की चर्चा की गई है। इसलिए संत भगवान शिव के चरणाश्रित हो जाते हैं। देखो, इसलिए भगवान शिव जी में अर्पित करना चाहिए। देखो, दूध चढ़ाने से क्या होता है? दूध चढ़ाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तिल चढ़ाता है भगवान शिव जी में, रोग मुक्त होता है वह जीव।
जो व्यक्ति घी से अभिषेक करता है भगवान शिव जी का, उसको तेज की प्राप्ति होती है। जो भगवान शिव जी को दही चढ़ाता है, उनके जीवन में उनका जीवन निरस नहीं होता, उनके जीवन में सदैव उल्लास बना रहता है। जो व्यक्ति भगवान शिव जी में इत्र चढ़ाता है, उनका जीवन भी सुगंधित हो जाता है। जो जीव भगवान शिव जी में सुगंधित चमेली का तेल चढ़ाता है, उनको भौतिक सुख प्राप्त होता है। अगर हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन अगर किसी का सुखी नहीं है, चाहे पुत्र की इच्छा को लेकर के हो, चाहे धन की इच्छा को लेकर के हो, चाहे एक दूसरे से मन नहीं मिल रहा हो, तो प्रयास करना चाहिए प्रत्येक महाशिवरात्रि के दिन, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के एक दिन पहले पति पत्नी को बैठ करके चाहिए भगवान शिव जी में केसर अष्टगंध अर्पित करें। अष्टगंध का जो जल है उसको अर्पित करें, हो सके तो अभिषेक करें। वैवाहिक जीवन भी उनका तृप्त हो जाएगा। भगवान शिव जी में भांग अर्पित करने से मुक्ति मिलती है भैया। जो प्रतिदिन भगवान शिव जी में बेल का पत्ता चढ़ाता है ना, बिल वृक्ष चढ़ाता है, त्रिर्धनम त्रिगुणाकरम त्रिनित्यम चातयायुगम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, जो शिव जी में बेल का पत्ता चढ़ाता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी संकट नहीं आते, आने वाला संकट भी समाप्त हो जाता है। जो भगवान शिव जी में आंवले के रस को अर्पित करता है, उस व्यक्ति की उम्र लंबी होती है। जो भगवान शिव जी में शहद अर्पित करता है, उस व्यक्ति की सौंदर्यता बढ़ती है, उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, चहु दिशाओं में यश बढ़ने लगता है। जो भगवान शिव जी में शहद अर्पित करते हैं, जो भगवान शिव जी में गन्ना अर्पित करता है भैया, उनके ऐश्वर्य बढ़ते हैं। हाँ, आदि आदि बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कितनी कहे। तो भगवान शिव जी की उपासना, मैं तो कहूँ शिव जी का अभिषेक हो रहा है, आप लोग कम से कम दर्शन करिए आकर के। ये अवसर हम सबको मिला है भगवान के चरणाश्रित होकर के उनके दर्शन करने का। और भैया इसलिए संत कहते भी हैं, ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिव की उपासना की। हाँ, और बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि तकदीर बदल जाती है जहां। ये अजूबा द्वार है भैया भगवान शिव का। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहां जितने बैठे हैं, किस किस को अनुभव हुआ कि जब से भगवान शिव की कृपा जीवन में हुई, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। एक दूसरे को देख करके मत करिए, जो आया हो वही हाथ उठाए, सीधे हाथ ऊपर करेंगे, साधुवाद। ये एहसास बना रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। ये एहसास बना रहे, जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। तकदीर बदल जाती है भैया जब भगवान शिव की कृपा होती है। थोड़ा सा बजाओ बेटा उसको, और बड़ी भाव के साथ गा लीजिए। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, थोड़ा और जोर से कह लीजिए हर हर, और गाइएगा। जहां बनती है तकदीरें, जहां बनती है तकदीरें, अजूबा द्वार है तेरा। 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 ओ जहां बनती है तकदीरें, अजूबा द्वार है तेरा। जहां बनती है तकदीरें, अजूबा द्वार है तेरा। जहां बनती
द्वार है तेरा, लगाए फूल बगीचे गजब सिंगार है तेरा। ओ जगह बनती है तकदीरें, अजूबा द्वार है तेरा। ऐसे दोनों हाथ प्रसार करके थोड़ी आनंद से मस्ती के साथ चमकता ये तेरा चेहरा, तेरी आँखों में है मस्ती। चमकता ये तेरा चेहरा, तेरी आँखों में मस्ती। चमकता ये तेरा चेहरा, तेरी आँखों में है मस्ती। चमकता ये तेरा चेहरा, तेरी आँखों में है मस्ती। ओ तेरी आँखों में है मस्ती, तेरी आँखों में है मस्ती। ओ तेरी आँखों में है मस्ती, तेरी आँखों में है मस्ती। पीछे आते हैं दीवाने, पीछे आते हैं दीवाने। केवल 3 ही दीवाने हैं, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि दीवाने जो होते हैं ना भैया, फिर वो कहता नहीं है गाता है, फिर वो चलता नहीं है झूमता है। पीछे आते हैं दीवाने, पीछे आते हैं दीवाने। अजब दीवार है तेरा, पीछे आते हैं दीवाने। अजब दीदार है तेरा। ओ पीछे आते हैं दीवाने, अजब दीदार है तेरा। अजूबा द्वार है तेरा, जहाँ बनती है गाड़ी जगह हाथ प्रसार करके थोड़ी अंदर मस्ती के साथ। एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव।
खुशियाँ देने वाले, भर के खुशियाँ दे। कभी खाली न लौटाया, कभी खाली न लौटाया, कभी खाली न लौटाया, कभी खाली न लौटाया। अजब भंडार है तेरा, कभी खाली न लौटाया, अजब भंडार है, कभी खाली न लौटाया, अजब भंडार है तेरा। जहाँ बनती है तकदीरें, अजूबा द्वार है तेरा, जहाँ बनती है। गाली जगह थोड़ी आनंद से। अच्छा, भगवान ने जिनको 2 दिए हैं वो जरा हाथ ऊपर करेंगे और थोड़ी अंदर मस्ती के साथ बड़ी झूमते हुए गाइए। विश्वनाथ भगवान की जय हो। मुझको लगा करके मुझे अनमोल कर डाला, गले मुझको लगा करके मुझे अनमोल कर डाला, गले मुझको लगा करके मुझे अनमोल कर डाला, मुझको लगा करके मुझे अनमोल कर डाला, मुझे अनमोल कर डाला, मुझे अनमोल कर डाला, मुझे अनमोल कर डाला, मुझे अनमोल कर डाला। मैं लहरी झूमता जाऊं, मैं लहरी झूमता जाऊं, मैं लहरी झूमता जाऊं, मैं लहरी झूमता जाऊं। मिला है प्यार जो तेरा, मैं लहरी झूमता जाऊं, मिला है प्यार जो तेरा, मैं लहरी झूमता जाऊं, मिला है प्यार जो तेरा। जहाँ बनती है तकदीरें, अजूबा द्वार है तेरा, गाइएगा। अजूबा द्वार है तेरा, अजूबा द्वार है तेरा, अजूबा द्वार है तेरा, अजूबा द्वार है तेरा, अजूबा द्वार है तेरा। मैं लहरी झूमता जाऊं, सीधे हाथ बताइए झूमता जाऊं। कैसे झूमेंगे? ऐसे सीधे हाथ करेंगे। जिनको 2 दे दिए वही ऊपर करेंगे, जिनके 1 होंगे वो नीचे रख सकते। सीधे हाथ। मैं लहरी झूमता जाऊं, मैं लहरी झूमता जाऊं, मैं लहरी झूमता जाऊं, लहरी झूमता जाऊं। मिला है प्यार जो तेरा, मैं लहरी झूमता जाऊं, मिला है प्यार जो तेरा, मैं लहरी झूमता जाऊं, मिला है प्यार जो तेरा, मैं लहरी झूमता जाऊं, मिला है प्यार जो तेरा, मिला है प्यार जो तेरा।
क्यों झूम रहे हो भैया? मिला है प्यारे जो तेरा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और भगवान शिव की शरणों में आप और हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का मैं विश्राम दूं। कल ठीक 4 बजे से भगवान की कथा होनी है। आप सभी समय में आ जाएंगे और आज की समस्त कथाओं को भगवान रुद्रेश्वर महादेव, रत्नेश्वर महादेव, मां विंध्यवासिनी, श्री निकुंजेश्वर महादेव और राधा वल्लभ सरकार के श्री चरणों पर समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री राम।